नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी की समीक्षा करने आज अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एडीजी जोन ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न जगहों से लोग अयोध्या पहुंचेंगे, किस रास्ते से आएंगे, कैसे उन्हें राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाए, कहां उनकी गाड़ियां पार्क होंगी और पार्किंग के बाद आगंतुकों को किस तरह से मुख्य कार्यक्रम स्थल पर ले जाएंगे, बिना किसी परेशानी के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें और कार्यक्रम समाप्ति के बाद संतुष्ट होकर के वापस जा सकें। इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारी टीम, प्रशासन की टीम, ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य उन सभी के साथ मिलकर पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे। 8 से 10,000 अतिथि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान है। व्यवस्था बनाने के लिए सभी के आमंत्रण पत्र पर QR कोड दिया गया है। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के वे मुख्य स्थल तक पहुंच सकें, ऐसा प्रयास होगा। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श हुआ। विभिन्न स्थानों से लोग आएंगे, किस प्रकार से यातायात संचालित होगा, कहाँ कहाँ पर पार्किंग की जाएगी, पार्किंग करने के पश्चात कैसे हम आगंतुकों को मुख्य कार्यक्रम तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करेंगे और बिना किसी परेशानी के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपने पूजा दर्शन इत्यादि करके वापस संतुष्ट होकर जा सकें। इन्हीं सब बातों पे विचार विमर्श हुआ था। किस प्रकार के पासेस होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम लोग चेकिंग करेंगे। हमने जो अपनी तरफ से सुझाव देने थे उन्हें दिए, उन्होंने जो अपेक्षाएं थी बताई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, प्रशासन की टीम और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, उन सभी के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा पाएंगे। सर, कितने वीवीआईपी शामिल होंगे? देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट संख्या और जो है ब्रेकअप तो इस समय ट्रस्ट वाले लोग ही बता सकेंगे, पर मुझे मेरे अंदाजे से और जो अब तक जो मिली जानकारी उसके हिसाब से कुल मिलाकर अतिथिगण 8 से 10,000 के बीच में होंगे और उन सभी को सुचारू रूप से यहाँ लाने के लिए तैयारियां की गई हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो है उनको पूर्व से इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। उनके लिए जो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, LOs के रूप में पुलिस के, प्रशासन के अधिकारी नियत किए गए हैं, उनकी भी ब्रीफिंग की जा रही है और बाकी जो कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित की जा रही अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन युक्त ई-व्हीकल्स परिवहन सुविधा से लैस करने की प्रक्रिया पूर्ण होती नजर आ रही है। आज अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराई गई। यह सभी 12 इलेक्ट्रिक कार अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, जो आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर दर्शन या अन्य मंदिरों के दर्शन पूजन के लिए उपलब्ध होगी। 22 जनवरी से पहले अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार और उपलब्ध करा दी जाएगी। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप इस दिशा में एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी, जिस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कार्य योजना को अंतिम रूप भी दे दिया है। इसके पहले पड़ाव में अयोध्या में 4 पहिया और 4 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी वाली 12 EV+ ई-व्हीकल को एनरोल किया गया है, जो अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। इस प्रक्रिया में मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित टाटा टिगोर EV कारों को ही तरजीह दी जा रही है। दूसरी ओर अयोध्या में चीनी कंपनी द्वारा निर्मित ई-कार्ट सेवा भी पिछले वर्ष हुए दीपोत्सव से जारी है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 पैसेंजर की है। हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर समेत अन्य तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने की प्रक्रिया चल रही है। EV+ ई-व्हीकल ने श्रद्धालुओं के लिए टैरिफ भी तय कर दिया है। 10 किलोमीटर चलने पर 250 रुपये, 20 किलोमीटर चलने पर 400 रुपये और 6 घंटे के लिए अगर आप EV+ गाड़ी बुक करते हैं तो 1500 रुपये। 8 घंटे के लिए बुक करते हैं तो इसमें 80 किलोमीटर जाती है तो 2000 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे।
हम राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर के निर्माण पूरा हो चुका है। उसी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, उन्हीं को देखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें हमारी कंपनी EV प्लस के नाम से ये ऐप चलाएगी। और ये सारी 12 गाड़ियाँ आई हैं, फिर 22 को 12 गाड़ियाँ आ जाएंगी। इसी तरह से श्रद्धालुओं को या सभी को घुमाने के लिए व्यवस्था सारी बनाई गई है। किस तरह की व्यवस्था है? कितने किलोमीटर पे आप क्या चार्ज करेंगे? अब जैसे 10 किलोमीटर चलती है तो 250 रुपये, और उससे 20 किलोमीटर जाती है तो 400 रुपये, और समय 6 घंटे में जाती है, 6 घंटे के लिए आप लेते हैं तो उसका 1500 रुपये, और 8 घंटे या 80 किलोमीटर जाती है तो उसका 2000 रुपये। इसी तरह से सारे चार्जेज होंगे। नाम क्या है? क्या पद है? नाम है दिलीप पांडे। पद क्या है? ड्राइवर? पद नहीं, सुपरवाइजर। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में सैली माली रक्षा दल ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज सैनी माली रक्षा दल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष शिवम सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज उनके संगठन द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनके आदर्शों पर चलने के लिए आए हुए समस्त लोगों को बताया गया। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने जिले के सभी होटल संचालकों से कहा है कि आगामी 22 जनवरी के लिए बुकिंग सिर्फ आमंत्रित अतिथियों और मीडिया समूहों को ही होनी चाहिए। यहां आने वाले अतिथियों से अच्छा व्यवहार हो, उन्हें सुगमता के साथ बेहतरीन सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। डीएम नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और होटल मालिकों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर समूचे विश्व की निगाहें हैं। यह कार्यक्रम 22 जनवरी को संपन्न होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि यहां आने वाले अतिथि, श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या की संस्कृति और यहां के आतिथ्य भाव के सुखद एहसास को लेकर जाएं। सभी होटल मालिकों ने ट्रस्ट और प्रशासन के समन्वय से ऐसा करने के प्रति आश्वासन दिया है। बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है राम मंदिर में, और जिसको लेकर के तैयारियां प्रशासन ने तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यह अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आने वाले अतिथियों को लेकर के चर्चा की गई। हम लोगों ने जो होटल्स हैं उनके ओनर से और उनके प्रबंधक से बात करी है, और ट्रस्ट, प्रशासन और पुलिस, हम लोग एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि 22 तारीख को 21 तारीख को जो एक समन्वय करते हुए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, जो हमारे गेस्ट हैं उनको बेहतर एक सुविधा मिल पाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बात हुई है, और सभी होटल मालिकों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। और हम लोग गेस्ट लिस्ट के अनुसार चेक कर रहे हैं कि कौन-कौन गेस्ट लिस्ट में है और किनकी बुकिंग है, और कुछ मीडिया समूह की बुकिंग है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो एक बेहतर वातावरण में हम लोगों ने वार्ता की है और एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। यह अयोध्या की संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि आने वाली अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज से नहीं, हमेशा की परंपरा है। साधु सेवा, भक्त सेवा, ये अयोध्या की परंपरा का अंग है। तो अतिथि जो 22 तारीख को आ रहे हैं, उनको अच्छे होटल्स, आवास की व्यवस्था उपलब्ध हो सके, भोजन की व्यवस्था उपलब्ध हो सके, आने जाने की व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रशासन ट्रस्ट का के साथ मिलकर के अच्छी से अच्छी व्यवस्था बना रहा है। निश्चित रूप से 22 तारीख को आने वाले सभी श्रद्धालुओं को श्रेष्ठतम व्यवस्था उपलब्ध होगी। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट ने अभी यहाँ के होटल व्यवसायियों के साथ वार्ता किया है। सबका बहुत सकारात्मक सहयोग देने का विषय सामने आया है। निश्चित रूप से आने वाले आगंतुक अतिथि, उनका अच्छे ढंग से अयोध्या के लोग स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे।
और वो आनंद पूर्वक उस अवसर का लाभ को अपने आंखों से देख। बुधवार को विकासखंड बीकापुर की 2 ग्राम पंचायत बसंतपुर और दयाल जोत में मोदी की गारंटी का रथ पहुंचा तो एक बार फिर महिलाओं की भीड़ ने गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला महामंत्री राघवेंद्र पांडे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने बाल एवं पोषाहार विभाग की 2 लाभार्थियों की गोद भराई तथा अन्य प्राशन योजना के तहत उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपी तथा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन के तहत समूह सखियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के परिणाम को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे तथा अवनी शुक्ला ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानगण उमाशंकर यादव तथा बब्बन यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव कमलेश वर्मा, धनंजय मौर्य, नरेंद्र वर्मा, भाजपा नेता राजकुमार रज्जू, पंकज श्रीवास्तव, ललित शुक्ला तथा अध्यापक द्वारिकाधीश उपाध्याय तथा जिला पंचायत सदस्य सुनील राजपूत समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि विकासखंड बीकापुर के ग्राम पंचायत बसंतपुर और दयाल जोत में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी लोग संकल्प लिए भारत 2047 में भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तभी भारत विकसित देश बनेगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू सिंह दिन रात गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जिससे गरीबों का विकास होगा और भारत विकसित देश बनेगा।